जीत बस तुम्हारी होगी, भले ही आज हालात कैसे भी हों। लेकिन हाँ, आज तुम्हें मुश्किल दौर से गुजरना जो पड़ रहा है ना, भले ही आज तुम्हें मुश्किल दौर से गुजरना पड़ रहा है, भले ही अभी तुम सीख रहे हो मेरे बच्चों, लेकिन जीत जो है ना तुम्हारी ही होगी। मेरे बच्चे, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। जिस प्रकार तुमने कठिन समय में भी सत्य का मार्ग चुना, यह तुम्हारी जीत को ही सुनिश्चित करता है। मेरे बच्चों, वक्त को पकड़कर रखना नामुमकिन है, फिर तुम बीते हुए वक्त को मुट्ठी में दबा के क्यों रखना चाहते हो? याद रखना, जो भी हो रहा है बस तुम्हें एक अनुभव देने के लिए हो रहा है। याद रखना, यदि तुम हारे तो उसके पीछे भी विशेष कारण था। क्यों जानते हो? तुम्हारी जीत ऐतिहासिक जीत होगी। मेरे बच्चों, एक ऐसी जीत जो समाज में, जीवन के सफ़र में, संबंधों में, हर जगह तुम्हें प्रथम स्थान दिलाएगी। मेरे प्रिय बच्चों, कुछ रिश्ते तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों को बढ़ा देते हैं, मुझे पता है। तुम्हें बार बार दर्द देते हैं ना, वही कुछ ऐसे रिश्ते मिलते भी हैं जो तुम्हें पीड़ा में भी मुस्कुराने का साहस देते हैं। ये मेरी ही कृपा है ना तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी हिम्मत टूटने नहीं देना। मेरे बच्चों, ऐसे ही दोनों प्रकार के रिश्ते मैंने तुम्हारे पास भेजा है। चुनाव तुम्हें करना है, किसे अपने पास रखना है और किसे तुमको दूर भेजना है। तुम्हारा वास्तविक मित्र संबंधी वही है जो तुम्हारे कठिन वक्त में तुम्हें साहस और प्रेम देता है। क्या तुम मुझे एक प्रश्न का सही उत्तर दोगे? पूछूं? सही सही देना। जब कोई भी बच्चा माँ की गोद में उतरकर प्रथम बार चलने का प्रयास करता है तो वह कितनी बार गिरता है? ध्यान से देना, शायद यह गिनती कर पाना असंभव हो, है ना? क्योंकि वह तो हर दिन हर कदम पर गिरता है। फिर भी उसकी माँ जो होती है अपने बच्चों को यह प्रयास करते देखकर खुश होती है, मुस्कुराती है, झूम उठती है। वह उसकी घाव नहीं बल्कि उसके प्रयास को देखती है। इसी प्रकार तुम मेरे वही बच्चे हो जो अभी चलना सीख रहा है। अब बताओ, जिसने ये जान लिया है कि चलने के लिए उसके पास खुद पैर मौजूद हैं, तो क्या तुम गिरते हो? तो ये क्यों भूल जाते हो कि भगवान तुम्हारा माँ है और तुम्हारा वही भगवान तुम्हारे पीछे खड़ा है, वही माँ तुम्हारे पीछे पर खड़ी है जो तुम्हें अपने प्रेम और दुलार से फिर से खड़ा कर देगी, गिरने नहीं देगी। गिरना कोई गलती नहीं है, किंतु गिर के उठने का प्रयास भी ना करना सबसे बड़ी गलती है। मेरे बच्चों, अब तुम उठोगे, फिर चलोगे, फिर रफ्तार भी पकड़ोगे। याद रखना, जब तुम ईश्वर से यह प्रश्न करते हो कि सारी पीड़ा मेरे ही किस्मत में क्यों लिखी है बाबा, है ना, तो तब वास्तव में तुम अपनी ईश्वर रूपी माता को सबसे अधिक कष्ट देते हो। क्योंकि भला जन्म देने वाली माँ अपने बच्चों को कैसे कष्ट दे सकती है? बताओ मुझे। मेरे बच्चों, मेरा हाथ थामकर मेरे दिखाए मार्ग पर चलो, तुम्हारी विजय निश्चित ही होगी। जय साईं। और एक बात बताना मैं भूल गई, कभी भी अपने सब्र का हाथ मत छोड़ना, दामन मत छोड़ना। जय साईं।